हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 77 डेज आर लेफ्ट। जो बोथ ग्रुप्स वाले हो भाई साहब, जी जान मेहनत कर दो। रिमाइंडर दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 77 डेज लेफ्ट, एफआर के पेपर को एक्सक्लूड करके। सर ये वीडियो, सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो किस लिए है, ठीक है। जिन्होंने अभी लॉ ऑफ वरदान एसएफएम शील्ड से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 700-800 स्टूडेंट्स ने इनरोल करा रखा है, मतलब ये बुक ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स काफ़ी सही है, ठीक है। एसएफएम शील्ड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉ ऑफ वरदान में मैंने बहुत रिपीटेड क्वेश्चन साइट किए, अपडेटेड जो आईसीआई के एमटीपी आरटीपी तक वो डाला, एंड कहीं ना कहीं क्रक्स बुक बना दिया कि लास्ट के मेन इंपॉर्टेंट डेज पे आपको प्रोविजंस पे कमांड करना है एंड क्वेश्चंस इतने देखने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन देख के, बल्कि देख के कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूम जाता है, ये कवर कैसे होगा। लाइक पिछले बार मैंने 350 पेज का बना दिया था, स्टूडेंट का कैंसर है तो इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं बल्कि हो गया था, तो वो उस टाइम में मैंने क्या किया था, रिपीटेड नहीं हटाए थे। जैसे मैंने रिपीटेड हटा के जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं कि अभी हम आने वाले मई 23 के लिए वो डाले। एसएफएम में आपको पता ही होगा, ठीक है, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। ऑडिट सेवियर मैंने 1.0 निकाला था, जहाँ पिछले टाइम में 30 मार्क्स का था, एंड इस टाइम में चांसेस है एग्जैक्टली वही आने का, क्योंकि पिछले टाइम में 2-3 चैप्टर तो लगे नहीं थे, क्योंकि पीएसयू ऑडिट एंड ऑल, इस बार चांसेस है पीएसयू ऑडिट आएगा आपको ऑटोमेटेड, तो हमेशा 5 से 10 नंबर रहता ही रहता है। तो वही मैंने यहाँ पे देखो मैंने किया क्या, मैंने स्किमिंग किया। सर एक मेरे पास कमेंट आया था, वो जो बहुत बुक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। रीजन क्या होता है, उनके पास लास्ट के 1.5 दिन में क्या पढ़ना वो पता ही नहीं होता, एंड कहने के वो आर्ट पेपर का लोड अलग क्रिएट करता है। तो सर ये क्या बुक हमारे लिए काम आएगी? देखो दोस्त, काम आएगी बट तभी काम आएगी जब इसको आप 2 टाइम बनाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता आपने 1 टाइम बनाया सोचो एग्जाम टाइम पे पढ़ ले, नहीं, आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ओनली इस बुक पे डिपेंड होना चाहते हो, 2 बार बना लो, कंफर्म बताता हूँ। 60-70 मार्क्स का पेपर तो यहीं से है, कंसेप्चुअल बता रहा हूँ। 60-70 मार्क्स का पेपर तो हर चैप्टर में यहीं से है। देखो मैंने कुछ एडिशनल नहीं किया है, थोड़ा एनालिसिस किया कि बैठ के यार आईसी के टेस्ट क्या है, एमटीपी आरटीपी को देखते हुए, एंड रिपीटेड टाइप के कॉन्सेप्ट्स हटा के लास्ट के आपको 1.5 दिन में या कुछ बल्कि ना लगे कि आप उसको देख के कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनाया। इस बुक का खासियत ये भी कि आपको इंडेक्स, जो मैंने इंडेक्स बनाया, मैंने सीक्वेंस ऑफ चैप्टर बनाया जो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगे। तो इस बुक के बारे में ऑलरेडी हर बुक के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं एक बार आपको लास्ट ओवरव्यू कर देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं, हाँ, एंड एक चीज और, एफआर का मैंने ऑप्टिमिस्टिक भी लॉन्च कर दिया है अपने प्ले स्टोर पे, जो 2 दिन पहले ही रात को मैंने लॉन्च किया था। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया, हमारे क्लास प्लस के टीम ने दिन रात लग के आपको ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि सबका कॉपरेशन हो रहा है, तो हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो चीज़ जो मैंने पिछले बार कमिटमेंट दिया था। मैं आपको क्वालिटी जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज पिछले बार क्या था, चीज़ें थोड़ी लेट आई थी। लाइक ऑडिट सेवियर एग्जाम के 15 दिन पहले आया था, एसएफएम के क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम के एक महीना पहले लाया। तो सर इस वक्त आया था कि सर थोड़ा पहले ला दो कि हम एटलीस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस कर पाए और हमारा इस पर ग्रिप बन जाए, क्योंकि पेपर तो आते हैं वहां से, ठीक है। अब सुनो सर, ये है कहाँ अवेलेबल, पहले मैं बता देता हूँ। एफआर ऑप्टिमिस्टिक 1.0, ठीक है। इसमें सर है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। सर बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये देखना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए। देखो इस बार का आरटीपी आएगा वो देखना, वैसे मैं अभी क्वेरीज लूंगा आपके। सर एलिमिनेट रिपीटेड क्वेश्चन, अब लाइक शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन आता है, कैश अल्टरनेटिव इक्विटी अल्टरनेटिव वाला, उसमें 3 क्वेश्चन है। अरे एक क्वेश्चन बनाओ काफी है, कंसेप्ट आपने ऑलरेडी फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट कर रखे, या एक टाइप कॉन्सेप्ट बना लो, इनफ है। अब लास्ट के देश पे आप वो क्वेश्चन देखोगे ना, आप दिमाग लगाने लग जाओगे इस पर। तो सेम टाइप कॉन्सेप्ट मैंने निकाल दिया कि लास्ट के जो भी प्रिपरेशन में 3-4 दिन होगा एफआर में, आपको वहां पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी ओवरव्यू करना तो कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सर इजी स्टार्ट विद एफआर विद आवर चैप्टर इंडेक्स। इंडेक्स मैंने उस तरीके से बनाया है कि आपका 8 to 9 चैप्टर के स्टार्टिंग में कहते नहीं स्किमिंग करना, वो स्किमिंग हो जाएगा कि 9 चैप्टर में आपका 80 मार्क्स का काम तो वहीं पे हो जाएगा। तो इंडेक्स मेरे हर बुक को फॉलो करो, ठीक है, उसी हिसाब से कोशिश करो स्टार्ट करने का। कहीं ना कहीं स्किमिंग हम वहीं कर लेंगे, अपना मेजर पोर्शन वहीं से कवर कर लेंगे। तो एफआर ऑप्टिमिस्टिक मैंने अभी लॉन्च किया था। एसएफएम शील्ड आपने ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टोटल 126 क्वेश्चंस है जो लास्ट के 1.5 डेज में देखने हैं। इसमें थ्योरी भी मैंने डाल रखा है कि क्या क्या थ्योरी देख के जाना है, क्योंकि कुछ थ्योरी जो मैंने एलिमिनेट की है, देखो थोड़ा सा एनालिसिस किया तो कहीं ना कहीं जो रिपीटेड वाले जो लास्ट अटेम्प्ट है उसको थोड़ा सा मैंने एलिमिनेट किया है, उसके कुछ करेक्ट पॉइंट डाल दिए वहाँ पे, ठीक है। एंड ऑडिट सेवियर आपके सामने था, जो पिछले बार आपका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स यहीं से था ऑडिट सेवियर पे। तो ऑडिट सेवियर को मैंने अपडेट किया है, सर वो वाला फॉलो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट कहीं ना कहीं इसमें वो कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट करके कुछ अपडेटेड करके आरटीपी एमटीपी 2 अटेम्प्ट के जो मई 22 और नवंबर 22 से वो डाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वापस पुट ऑन किए। हल्का सा मैंने क्वेश्चन ज्यादा किया, बिकॉज अभी टाइम है, अभी आप कवर कर सकते हो। लास्ट के वही 5-10 दिन में आप मांगोगे सर ये पूरा कर ले, नहीं हो पाएगा। सर क्या हम वो पढ़ के 10 दिन में जाएंगे, हो जाएगा? इट्स ऑल अप टू यू अगेन, कि आपको लगता है कि आप 10 चैप्टर पढ़ पाओगे उससे, तो कर लेना उस समय, ठीक है। बट इसलिए मैंने अभी इस फैब मंथ में सारे बुक्स इसलिए लॉन्च किए बिकॉज आपके पास टाइम रहेगा, आप निकालोगे, 1-2 बार बनाओगे, काफी है, ठीक है। कंसेप्चुअल अपना ठीक करना है, क्वेश्चंस बैंक के लिए काफी है यार, इतना कर लो सफिशियंट है।
अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहली बुक मैंने स्टार्ट की थी लॉ वरदान। लॉ वरदान मैंने लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने पुट किए थे, एंड जो भी अगर ऊपर नीचे है तो वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये भी थोड़ा ऐड ऑन कर लो, तो जो परचेस करोगे आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अब सर क्वेरी क्या क्या है ये सुनो, जो क्वेरी मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, बिकॉज उन क्लास प्लस टीम से भी कॉल आ रहा है कि सर स्टूडेंट को थोड़ा क्लियर कर दो कि कैसे क्या है, क्योंकि वो उनको कंफ्यूजन होता है। आप लोग पर्सनली ऐप पे आके मैसेज करते हो, तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने उनको स्पेशल बोला हुआ है कि यार जो भी टाइम मिला प्लीज भेजते जाओ मेल, क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स के 70-80 होते हैं मेल, तो वो मेल को इनक्रिप्ट करके फिर वो वाटरमार्क करके भेजना टाइम लगता है। तो वो उन्होंने मैंने बोल रखा है कि आप जैसे मेल आए उनको प्लीज कोशिश करो कि उसी समय बुक को फॉरवर्ड करने का, नहीं तो कोई मेल बाई चांस स्पैम में चलाता है स्टूडेंट के, तुमको मिलता नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप प्लीज एक बार वापस से मेल को रिवर्ट बैक कर दो, या कहीं ना कहीं आप वापस से अपने एप्लीकेशन में आके मेल को पुट कर दो कि सर मुझे बुक नहीं मिला है। वो आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो बुक आपको सेंड करेंगे। सर पहला क्वेरी क्या आता है, ये बुक है कितने का? सर बुक 99 का है, बट अभी कूपन मैं पुट करवाऊंगा उनको, क्लास प्लस को बोलूंगा, बिकॉज कूपन से ये बुक 70 का हो जाएगा इफेक्टिव प्राइस पर बुक का, तो वहां से परचेस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का एसएफएम एग्जाम्प्ट है, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको लॉ चाहिए, ऑडिट चाहिए, एफआर चाहिए। मैंने ग्रुप 1 तो कहते नहीं है, ग्रुप 1 आप मेरे पे छोड़ दो, मैंने वहां पे सारा काम कर दिया है, ठीक है, आपको एक क्रक्स क्वेश्चन मैंने दे दिया है। सर बुक क्या हमें ऐप पे ही पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ईमेल। जैसे आप बुक परचेस करोगे आप ऑलरेडी एक बैच में आ जाओगे, जब पे वो लिखा जाएगा कि एसएफएम शील्ड किया तो एसएफएम शील्ड, ऑडिट सेवियर तो ऑडिट सेवियर, तो आप ऑलरेडी एक बैच के अंदर आ जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है। तो हमारी क्लास प्लस की टीम क्या करती है, वहाँ से आपका रिपोर्ट निकाल के डेली का, एंड आपने जो ईमेल पुट किया वहाँ से आपको बुक फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो, जो पर पेज पे वाटरमार्क रहेंगे आपके। सर लेटेस्ट आरटीपी करना पड़ेगा? यस, आरटीपी अभी जो आएगा वो करना पड़ेगा। तो सर इसके साथ देते ना, यही गलती तो हुई थी कि इसके साथ देने मतलब हो गया लास्ट के आपके पास बचेंगे 45-50 दिन, फिर ये बुक उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी से इस पर लगना पड़ेगा, या उस समय भी आप कहीं ना कहीं ऑडिट एंड लॉ कर लोगे, बट प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा इस बुक को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ले भी उस टाइम लोगे भी, तो आरटीपी मई 23 को थोड़ा दिमाग रखना कि एक बार देख लेना ये सारे क्वेश्चंस को, एंड बुक में जो बनाए होंगे आपने, तो कौन से क्वेश्चन एडिशनल है उसको एक बार ओवरव्यू कर लेना। सर कितने बार बुक बनाना चाहिए? सर 2 टाइम्स, कम से कम 2 टाइम बना लो। लॉ के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि प्रोविजंस क्लियर करना, क्वेश्चन बैंक इनफ है, ठीक है। ऑडिट में आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, एंड ऑडिट में उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना जो आपका रेक्टिफिकेशन वाले, लाइक पीएससी हो गया, सीएफएस हो गया, ऑटोमेटेड हो गया, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, फॉरेंसिक ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशंस। तो इतने क्वेश्चन देख लेना, मैं स्किमिंग कर दिया कि यार इतनी घूमता ऐसे ही आसपास। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी को ज़्यादा खास मिला नहीं था मुझे, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन जो पीछे अटेम्प्ट्स में थे वही घूमते हुए इन चैप्टर से, एंड ये चैप्टर्स कवर करना, ठीक है। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले बार 3 स्टूडेंट बस से आया था सर, बस ये बुक से मैंने ऑटोमेटेड का 2 क्वेश्चन देखा था, एक ही चैप्टर देखा था, 10 में से 8 मार्क्स वहीं से थे, मैं सीए बना। अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, मैंने शायद अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो देखो वही चीज़ है, कुछ छोड़ने से अच्छा कि कुछ करके जाना, कि बिल्कुल ब्लैंक होकर मत जाना, अपना कंटेंट लेके जाओ। क्यों पता है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना मेंटरशिप के लिए, सबसे दिक्कत क्या होता है ना, उनका कंटेंट अधूरा है। अगर आप 70 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो तो हो सकता है कि आप बॉर्डर पे आ जाओ 40-45 पे यार, लेकिन अभी फेल होके आ रहे हो तो अपना कंटेंट बनाओ। सर कंटेंट मतलब फैब का मन है जहाँ पे आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा जो आप पढ़ सकते हो, बट लास्ट के मार्च अप्रैल में वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने 70 मार्क्स का एग्जाम हमेशा दिए हो, तो कहीं ना कहीं ये वो मंथ है जहाँ पे 20 मार्क्स का वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो वो वैल्यू एडिशन हो सकता है। सर 2 टाइम्स आपको मिनिमम करना पड़ेगा ये बुक को, ठीक है। अब सर देखो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त टॉपिक जो स्टूडेंट स्किप करता है, लाइक मैं बताऊँ ऑडिट में वो सारे टॉपिक्स, एफआर में वो 8 चैप्टर के बाद के टॉपिक्स, ठीक है। लॉ में कहीं ना कहीं फेमस है भी समझ लो वो टॉपिक्स, ठीक है। एंड एसएफए में मान लो आईएफएम फॉरेक्स ये सब, तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो आप कहीं ना कहीं स्किप करते हो, कभी पढ़ने का मन नहीं किया, वो 60-70 क्वेश्चन देख के दिमाग घूम गया, तो उतना भी वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है ये बुक, ठीक है। सब बोथ ग्रुप्स के लिए, जैसे मेरे पास तो पर्सनली कमेंट्स अभी भी यूट्यूब पे बुक्स पे हैं कि जब बोथ ग्रुप्स का क्या होता है ना, स्टूडेंट बोलते हैं सब मेहनत पूरा करते हैं, बट लास्ट में कहीं ना कहीं एक पेपर की वजह से या एफआर हो एसएफएम हो, उसकी वजह से हमारा पूरा ग्रुप हैम्पर हो जाता है, और हम कहीं ना कहीं फिर अटेम्प्ट स्किप करने का, अटेम्प्ट छोड़ने का, फिर लगता है फेल हो जाएंगे ऐसा सोचते हैं। तो बिकॉज हमें पास ना मटेरियल सही नहीं होता, हम 50 जगह से मटेरियल लेके रख लेते हैं, बट पढ़ना क्या हमें खुद नहीं पता होता है, एंड कितना इफेक्टिव पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिकॉज वो 500-600 पेज देख के कहीं ना कहीं दिमाग घूमता है उनका भी। तो वो चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल है बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स को, कि अपना फर्स्ट ग्रुप तो अपना मेरे पे डिलीवर कर दो कि भाई आराम से ये सारा कवर करते चलो, ठीक है। और लास्ट प्लीज़ अभी टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, आप नोटिफिकेशन ऑफ करना आप कर दो, ठीक है। मैं ज़्यादा नोटिफिकेशन डालता भी नहीं अभी,
ठीक है, आप आराम से ऑफ कर दो। एग्जाम टाइम पे प्लीज कनेक्ट हो जाना। अगर जो टेलीग्राम चलाते हैं, जिन्होंने फोन बंद किया हो, सिर्फ लैपटॉप पे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है तो कनेक्ट हो जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम पे लास्ट टाइम पे एग्जाम से 5 दिन पहले प्योर एक्टिव रहेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और डिस्कशन का होगा, वो डिस्कशन हम डाल देंगे वहाँ पे। इसी बुक का रेफरेंस लेके मैं कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते रहूंगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, मैं एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। अगर अभी भी आप सोच रहे हो ना सर कि ये अटेम्प्ट मिस कर दूं, अटेम्प्ट स्किप कर दूं, न्यू सिलेबस आएगा, ओल्ड सिलेबस आएगा, भाई पढ़ लो, इतना पढ़ लो, कहीं ना कहीं एक होप मिल जाएगा आपको कि यार निकल सकता है। ठीक है, लाइक पिछले बार मैं अटेम्प्ट बताता हूँ 170 180 तक मैंने लगाया था, SFM FR ऑडिट मान लो, अभी भी वीडियोस है, जाओ अक्टूबर मंथ से पहले वीडियो देखो। FR में तो मैंने चेन होल्डिंग कुछ कुछ टॉपिक्स तो 20-30 मिनट बता दिया, SFM में 60 मार्क्स का वहीं से था, ऑडिट में 30 मार्क्स का वहीं से था। तो टॉपिक्स है, एनालिसिस ऐसे हवा में नहीं होता है। टाइम लिया मैंने, रिजल्ट के बाद मैंने 20 दिन स्पेसिफिक लिया था सिर्फ SFM एनालिसिस करने का, FR एनालिसिस करने का। देन वो टीम ने काम करते हुए बुक को पब्लिश किया है, सब टीम वर्क का ये गेम था। ठीक है, जो हम आपको फैब में ये बुक दे पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हो जाता, तो थोड़ा मोड़ा जो आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, हम उसको अपडेट करेंगे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगा वहीं पे करेंगे। तो बस तैयारी करते रहो, जो दिक्कत है आप पूछो आराम से। ठीक है, मैं प्ले स्टोर का लिंक डाल दूंगा, जिसको परचेस करना भी जाके परचेस कर सकता है। ठीक है, बुक को प्रिंट निकालना है, बुक को प्रिंट निकाल सकता है, ईमेल ड्रॉप कर दो, बुक आ जाएगी आपकी ईमेल पे, आप प्रिंट निकालो। क्योंकि वो असली मजा पढ़ने का तो हमें हाईलाइट करके ही आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिख के, बिकॉज आप लैपटॉप में या फोन में पढ़ोगे वो डिस्ट्रैक्ट ही करेगा आपको। तो ईमेल पे आ जाएगा, बुक प्रिंट निकालो और आराम से बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, एंड आपको लगता है कि नहीं मेरे को SFM ही चाहिए, मेरे को लॉ चाहिए, मैंने बना दिया ग्रुप 1, अब आपका ग्रुप 1 मेरे हाथ पे। ठीक है, आप बस भरोसा करो थोड़ा सा एंड पढ़ लो इतना। जो स्किप पूरा अटेम्प्ट स्किप करने वाले ना, उनके लिए बोल रहा हूँ कि यार इतना भी कर लो। ठीक है, चांसेस है कुछ हो सकता है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग हो गया, सर ने दे दिया हो जाएगा, इतना ही पढ़ने बोला, इतना नहीं, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना। ठीक है, हो सके तो आप खुद से मॉक लगा के चेक करना, एनालिसिस करना, देन चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो, जो डाउट से बताओ। ठीक है, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल डाल दूंगा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे भी बुक लिस्ट है, वहाँ जाके चेक करना, कूपन अवेलेबल होगा, कूपन लगा के अपना बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।